भाई मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल भी एक्सपोज कर रख दिया है और उन्होंने अपना रिटायरमेंट का भी मन बना लिया है। और अब मोहम्मद रिजवान इतनी यंग एज में अब रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और वो अब पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए आपको नजर नहीं आने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल भी सच सुना है। लेकिन आखिरकार मोहम्मद रिजवान ने किस चीज में एक्सपोज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, यानी पीसीबी को, मोहसिन नकवी को और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिस्टम जो है, जो उनकी रूट है, सारी चीजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है मोहम्मद रिजवान ने। और हर एक चीज उन्होंने काफी ज्यादा सही और सोच समझ कर की है। मतलब अगर कोई ये बात सुनेगा तो कोई ये नहीं कह सकता था कि यार मोहम्मद रिजवान यहां पर गलत है और मोहम्मद रिजवान उन्होंने क्यों ऐसा इस वक्त किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीसीसीआई हर साल दर साल एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट में A+, B+ और C+ खिलाड़ी होते हैं, जहां पर हर ग्रेड में जो होता है वो खिलाड़ियों को रखा जाता है और हर ग्रेड में खिलाड़ियों को जो होता है उसी हिसाब से सैलरी मिलती है। उसी तरीके से पाकिस्तान में भी, यानी पीसीबी यानी पाकिस्तान भी अपने खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देती है और इस वजह से वो लोग भी ग्रेड के हिसाब से रहते हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान नए सीजन के लिए यानी साल 2026 के लिए जब अपना वो ग्रेड लाने वाली थी, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट लाने वाली थी, तो वहां पर उस वक्त मोहम्मद रिजवान ने ऐसी चीजें की है कि वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल आप लोग यहां तक आ गए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही फटाफट और भी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि इस समय पाकिस्तान की कितनी ज्यादा बुरी हालत है और पाकिस्तान अपने घर पर साउथ अफ्रीका जैसी सी टीम से भी हार जा रहा है, मुकाबले गवा दे रहा है। लगातार ये साउथ अफ्रीका की 2 विन थी, क्योंकि उन्होंने टेस्ट में भी हराया था और साथ ही साथ अब उन्होंने T20I में साउथ अफ्रीका की सी टीम ने भी हरा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान ने जो किया वो काफी ज्यादा बेहतर किया। दरअसल मोहम्मद रिजवान को जब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके घर पर जब कागजात भेजे जाते हैं, जो सूत्रों के हिसाब से, जो पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के हिसाब से मैंने देखी, जो मैंने चीजें पढ़ी, दरअसल इस कॉन्ट्रैक्ट पर सभी खिलाड़ियों को जो होता है वो साइन करना होता है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन करते हैं तो ऐसे तौर पर ये कंफर्म चीजें हो जाती हैं कि चलिए ठीक है, आप 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर चुके हैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को। इस तौर पर सभी जो खिलाड़ी और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस बार जो पाकिस्तान ने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, A+ या फिर A में कोई भी खिलाड़ी ही नहीं है। सबसे मजेदार बात तो ये है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने किसी भी प्लेयर को इस लायक मानते ही नहीं है कि वो लोग A+ के कॉन्ट्रैक्ट में हो। इससे समझ आता है कि भाई पीसीबी में क्या कुछ चल रहा है। भाई मतलब आप A+ में प्लेयर नहीं रखना चाहते या फिर आप अपने पैसे बचा रहे हो, क्योंकि चाहे कितनी भी छोटी टीम हो उनमें तो कोई भी बड़ा बढ़िया खिलाड़ी होगा, उनमें तो आप किसी को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो उन खिलाड़ी को उसमें रख दिए रहते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद रिजवान, जो अभी कुछ टाइम पहले ODI के कप्तान थे, उनको भी B+ कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि B+ कैटेगरी में रखा गया, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान को ये सारी चीजें इतनी बुरी नहीं लगी। दरअसल मोहम्मद रिजवान के साथ जो चीजें हुई हैं वो काफी ज्यादा बुरी हुई हैं। साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान T20I मुकाबले से पहले, साउथ अफ्रीका बनाम T20I स्क्वाड आने से पहले और ODI का स्क्वाड आने से पहले, दरअसल जब T20I के मुकाबले चल रहे होते हैं तो ऐसे तौर पर साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान के T20I और ODI के मुकाबले के लिए जो भारतीय टीम, जो पाकिस्तान की टीम होती है, वो अपना स्क्वाड लॉन्च कर दी है। और ऐसे तौर पर मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के ODI कप्तान थे, उनसे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी छीन ली जाती है और उनसे कप्तानी छीन ली जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट में बोर्ड में अब ये आम चीजें हो गई है कि अब आपको हर 2-4 महीनों पर कप्तान बदलते हुए दिखते हैं और कोई भी कप्तान हमेशा सेफ नहीं रहता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी तरीके से अब चल भी रहा है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि अब जो उनके प्लेयर्स ही हैं वो पीसीबी को एक्सपोज कर रहे हैं, वो उनको औकात दिखा रहे हैं। दरअसल जब उनको कप्तानी से हटाया गया, ये चीजें उनको इतनी ज्यादा बुरी नहीं लगी। लेकिन जब T20I फॉर्मेट में उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है और ऐसे तौर पर जब बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों का टीम में सिलेक्शन होता है, और कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे काफी ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टेस्ट श्रृंखला में रिजवान ने अच्छे खासे रन भी बनाए थे। बाबर आजम ने कुछ नहीं किया था, बाबर आजम ने केवल 50 लगाई थी और वो भी चौथी पारी में, और वो भी दूसरे मुकाबले में, जिससे कुछ ज्यादा खास प्रभाव पड़ा नहीं था। अगर उस परफॉर्मेंस के साथ साथ आप उन्हें T20I में कमबैक करा सकते हो। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सलमान अली यागा भाई अगर किस तरीके का प्लेयर, आप बताओ, मुझे याद ही नहीं है कि सलमान अली यागा ने अपने बैटिंग नॉक से कोई भी पाकिस्तान को मुकाबला जिताया हो। और
अभी जब ये खेल रहा था टेस्ट में भी, तो मुझे नहीं लगा कि एक वक्त भी ये भाई चारों की चारों पारियों में बुरी तरीके से फेल होता है। और बताओ, जब इन खिलाड़ियों को टीम के स्क्वाड में रख सकते हो, T20I टीम में रख सकते हो, तो क्या मोहम्मद रिजवान अपनी टीम में जगह बनाने के लायक नहीं है? और कहीं ना कहीं इसी वजह से मोहम्मद रिजवान ने यह बड़ा फैसला लिया है रिटायरमेंट का, और इस वजह से ही उन्होंने पीसीबी के इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं किया। जी हां, सबसे बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है मोहम्मद रिजवान की जानिब से कि वो अभी टीम के लिए नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि यार मैं इसका यहां पर जगह अपनी डिजर्व करता था। वेल, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद रिजवान ने जो चीजें सही की हैं और अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किए हैं, और अगर वो रिटायरमेंट लेते भी हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।